साइकोलॉजी वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्रेडर्स की लाइफ का। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? हाउ यू थिंक। आपकी थिंकिंग कभी कभी आप ही पे भारी पड़ जाती है और वो आपको लॉस करवा देती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, प्रॉफिट बनते बनते ट्रेड्स भी खराब हो जाते हैं। जो ट्रेड प्लान नहीं किए होते वो ले लेते हैं, या तो फिर कुछ ना कुछ स्टूपिड गलती कर देते हैं जिसके कारण लॉसेस होते हैं। तो साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मतलब आप मान सकते हैं जितना इंपॉर्टेंट गियर होता है, गियर बदलेंगे नहीं कार में, स्टीयरिंग घुमाएंगे तो ही मुड़ेगी, उतना इंपॉर्टेंट ब्रेक भी होता है, एक्सीलेटर भी होता है ना। 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ड्राइविंग करते वक्त भी, ट्रेडिंग में भी। अगर आपको लगता है सिर्फ मैं अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, अच्छे से टेक्निकल सीख के, ठीक से रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, ऑर्डर ब्लॉक्स, ट्रैप ट्रेडिंग करके नहीं होता भाई। साइकोलॉजी बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी कैलकुलेशंस यानी कि रिस्क मैनेजमेंट है, उतना ही जरूरी खुद पे डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, लाइफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर यू इवन टेक अ ट्रेड इज चेकिंग कि क्या आप अपने पास्ट ट्रेड्स का परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर ट्रेड पर रिफ्लेक्ट कर रहे हो या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं, जो स्पेशली बिगिनर्स होते हैं, वो लोग अपने पास्ट ट्रेड का परफॉर्मेंस अपने कमिंग ट्रेड पर रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। ओके, पिछले 3 ट्रेड में मुझे लॉस हुआ है, इस ट्रेड में भी अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, इस ट्रेड में मैं कम रिस्क लेता हूँ, इस ट्रेड में मैं ज्यादा रिस्क लेता हूँ, पिछले ट्रेड में लॉस हुआ था, इस ट्रेड में आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा तो इसमें हाई रिस्क ले लेता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या मैं रेडी हूँ, क्या मैं मेंटली रेडी हूँ टू टेक अ न्यू ट्रेड, क्या मैंने अपने पिछले लॉस से अच्छे से रिकवर किया है मेंटली। एंड अगर मेंटली रिकवरी नहीं हुई है, इट इज बेटर टू टेक अ ब्रेक। क्योंकि अगर आपने अपने इमोशंस को रोल ओवर करके अपने अगले ट्रेड पर लाया, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट आप इमोशनल डिसीजन लोगे एंड आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में प्रॉब्लम आएगा। बिकॉज वो जो थॉट है वो आपको कॉन्स्टेंटली बॉदर करता रहेगा बिफोर यू इवन टेक द ट्रेड। इट इज गोइंग टू बॉदर यू कॉन्स्टेंटली कि भाई मेरा पिछला ट्रेड ऐसा था, ये भी ऐसा हो सकता है, इसमें भी लॉस हो गया तो मेरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इफ यू आर नॉट रेडी, जस्ट डोंट ट्रेड, जस्ट डोंट ट्रेड। डोपामाइन जो है वो मार्केट में खत्म हो चुका है। सो अब मैं एक इमोशनलेस ट्रेडर बन चुका हूँ, तो इसलिए मेरी गैम्बलिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। बट अगर आप न्यू हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप ये समझो कि आप इनिशियली आप में बहुत ज़्यादा वो डोपामाइन आएगा और आपका गैम्बलिंग माइंडसेट बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए मैं जब भी लाइव आता हूँ और किसी न्यूज़, किसी बड़े इवेंट का दिन होता है, तो मेरी वॉचिंग हाईएस्ट होती है। बट नॉर्मल डे पे वॉचिंग नॉर्मल होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि लोगों को वो न्यूज़ और वो जो अनसर्टेनिटी का डोपामिन चाहिए होता है, वो ट्रेड्स होते हैं वो ढूंढने आते हैं, बट उनको वो नॉर्मल ट्रेड्स नहीं करने। तो आपको समझना होगा, यू हैव टू चूज द बोरिंग टाइप ऑफ ट्रेडिंग। बिकॉज इफ़ यू चेज एक्साइटमेंट, इफ़ यू चेज डोपामिन, आपकी जो ट्रेडिंग है वो आपको मज़ा तो आएगा, बट आपके ट्रेडिंग के जो नंबर्स है वो रेड में जाना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम ट्रेडिंग को एक गेम की तरह देखते हैं कि ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों नहीं गया। अब उसी को अगर मैं एक रिच ट्रेडर की साइकोलॉजी से कंपेयर करूं, तो रिच ट्रेडर या तो सक्सेसफुल ट्रेडर उसको समझता है एक बिजनेस की तरह। रिच ट्रेडर एक ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह समझता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम इस हैंड में बिजनेस चालू कर रहे, इस तरफ ट्रेडिंग को कंपेयर करेंगे। अगर हम इस तरफ बोले बिजनेस चालू करते, हम सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च करेंगे, हम दोस्त लोग मिलकर के, हम वेबसाइट डेवलप करके कस्टमर्स को देंगे। जैसे कोई भी बिजनेस है, किसी की शॉप है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता है, कुछ भी करता है कोई बिजनेस, हम वेबसाइट बना के देंगे। तो देखो एग्जांपल के तौर पे हम अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे, पेपर वर्क करेंगे, और फिर हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अरेंज करेंगे। हमने कर लिया, कंपनी बना ली, इन्वेस्टमेंट अरेंज कर लिया। इस तरफ ट्रेडिंग में क्या होता है, हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड दे करके, और अपने अकाउंट को फंड करते हैं। फिर हम अपना क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट ओपन करते हैं कि चार्ट्स एनालाइज कर पाए। Check. But coming to section number 2, which is mid trade execution and mid trade psychology. अब सबसे पहली चीज एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आप ट्रेड में एंटर हो जाते हो, तो वंस अगेन चेक आपका स्टॉप लॉस और आपका टेक प्रॉफिट डिफाइंड है। क्या आपको साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल लग रहा है उस पर्टिकुलर पोजीशन को लेके? बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो पोजीशन एंटर करते हैं। ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ है, आपने पोजीशन एंटर की है एंड आपको डर लग रहा है। अगर लॉस हो जाएगा तो आपको डर लग रहा है, अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ रही है। एंड अगर ऐसा हो रहा है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप इमोशनली रेडी नहीं हो उस पर्टिकुलर ट्रेड को लेने के लिए। बिकॉज अगर लॉस से आपको डर लग रहा है, दैट मींस यू आर नॉट रेडी। एक ट्रेडर की लाइफ में लॉस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, इज अ वेरी नॉर्मल आउटकम। ऐसा कोई ट्रेडर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको 100% प्रॉफिट होता है। एंड अगर एक नॉर्मल आउटकम जो होना ही होना है, अगर वो आउटकम आपको डरा रहा है, दैट मींस साइकोलॉजिकली यू आर नॉट रेडी, या फिर आपकी पोजीशन साइज जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। सो चेक दैट अगेन, इवन आफ्टर एंटरिंग द ट्रेड, चेक हाउ यू फील, चेक हाउ यू फील अबाउट दैट पर्टिकुलर पोजीशन, चेक हाउ यू फील अबाउट द स्टॉप लॉस एंड अबाउट द टारगेट। एंड इफ यू डू नॉट फील कंफर्टेबल, टेक हाफ पोजीशन आउट इमीडिएटली। बहुत सारे लोग
जब ट्रेड एंटर करते हैं, ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ है, आपने ट्रेड एंटर किया, आपको रियलाइज हुआ है कि आपने बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन एंटर कर ली है एंड आपने ये सोचा कि थोड़ा सा प्रॉफिट में आएगा तो मैं आधा एग्जिट कर लूंगा, बट वो कभी प्रॉफिट में आता ही नहीं है एंड वो नीचे जा रहा होता है एंड इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि आप रिग्रेट करते हो कि मुझे पोजीशन साइज कैलकुलेट कर लेनी चाहिए थी। अगर आप प्री ट्रेड वाले सेक्शन को ध्यान से देखोगे और उस चीज को इंप्लीमेंट करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर गलती से हो भी जाता है, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज एग्जिट हाफ, क्योंकि चाहे वो प्रॉफिट में जाए चाहे वो लॉस में जाए, इट डजंट मैटर, बिकॉज अगर वो गलती से लॉस में चला गया, यू माइट एंड अप लूजिंग योर प्रॉफिट अकाउंट, यू माइट एंड अप ब्लोइंग योर ब्रोकर अकाउंट।